नमस्कार दोस्तों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार स्टॉक के बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो हमें बन रही है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको पता ही चल गया होगा, हम बात कर रहे हैं HDFC की। तो दोस्तों, आपको जैसा कि समझ में आ रहा है कि HDFC एक बहुत ही शानदार बैंक है, बहुत ही बड़ी बैंक है इंडिया के अंदर। अगर हम प्राइवेट सेक्टर और सरकार गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसको गिने तो सबसे बड़ा बैंक है। तो इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ हुई है जिससे हम इसको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें डबल बॉटम बन चुका है। और डबल बॉटम किसी भी स्टॉक के अंदर बनता है तो वहाँ पर आप समझ लीजिए उस स्टॉक को बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और अप साइड में बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अप साइड में ये किस तरह से जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये डब्ल्यू पैटर्न कैसे बन रहा है। डबल बॉटम, एक यहाँ पर गया, सबसे पहले नीचे गया यहाँ से, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे जाके फिर ऊपर जा रहा है। तो ये रहा इसका, ठीक है, जस्ट। तो आप साफ देख पा रहे हैं यहाँ पर डब्लू पैटर्न बन चुका है। अब ये डब्लू पैटर्न जो होता है ना, उसको हमें क्या करना पड़ता है एक्चुअल में, थोड़ा सा मैं आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। डब्लू पैटर्न के ऊपर हमें एक बेस लाइन ऊपर यहाँ पर बनाना पड़ेगी। तो सबसे पहले एक मैं लाइन इधर ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया। ये हो गई इसकी टॉप लाइन और इसकी एक जो बॉटम बनाया है तो उससे भी बॉटम लाइन। तो ये दोनों लाइन के बीच में जो डिफरेंस है वही हमारा टारगेट रहने वाला है। तो टारगेट भी हम एक बार लगा लेते हैं इसका। ठीक है, तो टारगेट जैसा कि आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार हमारा टारगेट कितना रहने वाला है। तो जैसा कि मैं, ये है, ये इसका टारगेट रहेगा। इस लाइन को ऊपर ले आके इधर रख देते हैं, सिंपल सा। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा जहाँ तक हम कह सकते हैं। तो ये टारगेट कितना हो रहा है अभी इस पॉइंट से, तो साफ सा आपको दिखेगा। लेट मी शो यू दैट वन। ठीक है, ये आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा। ये लगभग 10% का प्रॉफिट है, यानी कि, और अगर माने तो कितने रुपए पे ये जाके टिकेगा, ये करीबन करीब, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कहाँ पर जाके हमें टारगेट दे रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और ऊपर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ये लगभग 1530, यानी कि अभी का कितना चल रहा है, 1406, करीबन 1400 चल रहा है। तो 1400 तो 1530, यानी कि लगभग 130 रुपये का प्रॉफिट इसमें आने के पूरे पूरे इसमें चांसेस है। 130 रुपये का, 130, 120, 100 मान सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कहीं पर भी बेच सकते हैं, जहाँ तक मैं कह सकता हूँ। 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ जिससे कि आपको ईजिली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर 10% का तो पहले अपसाइड है अपना। सबसे पहली बात, यहाँ पर 10% आपको आराम से प्रॉफिट मिल रहा है। फिर उसके ऊपर मैं एक और बता देता हूँ आपको, जो क्योंकि इसका हाई गया था, उससे भी हमें सेकंड टारगेट रखना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो सेकंड टारगेट अपना लगभग 20% का है। फर्स्ट टारगेट 10% का, सेकंड टारगेट 20% का। तो साफ साफ समझ में आ रहा होगा आपको कि हमें दोनों तरफ से प्रॉफिट होगा। अगर हम मान लीजिए 50,000 रुपये, अगर मान लीजिए कि 50,000, सॉरी, मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, 50,000 का इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आराम से इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं। 50,000 में से 25,000 आप 10% के प्रॉफिट पे बेच दीजिए, 2,500 के प्रॉफिट पे। और बाकी के 25,000 को आप कितना परसेंट, 20% के प्रॉफिट पे बेच दीजिए, यानी कि आपका 5,000 रुपये, लगभग 7,500 रुपये कह सकते हैं। तो आपको सिर्फ 50,000 की इनकम से 7,500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ये काफ़ी मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट किस तरह से हुआ मैं बता देता हूँ आपको, कि यहाँ से एकदम से तो ऊपर नहीं जाएगा। और कब तक इसका प्रॉफिट होने के चांसेस है, ये अभी धीरे धीरे ऊपर ऐसे जाएगा, फिर नीचे भी आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है। तो इस तरह से ये अपने आप को वर्क करेगा जहाँ तक है। ठीक है, तो फिर उसके ऊपर भी जा सकता है। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी इसके अंदर। स्टॉक मार्केट तो ऊपर नीचे जाने के लिए ही बना है। तो अल्टीमेटली हमारे टारगेट इस तरह से अचीव होंगे। सबसे पहले हमें लगभग, अगर मान लीजिए आज आप खरीदते हैं, जुलाई में खरीदते हैं, जुलाई 10,
आज 12 चल रही है, जुलाई 12 को आप खरीदते हैं और जुलाई लगभग लगभग अगस्त, जुलाई से लेकर अगस्त तक आपको वेट करना पड़ेगा अपने फर्स्ट टारगेट आने के लिए। हो सकता है फिर नीचे आ जाए और या तो डायरेक्ट ऊपर चले जाए, ऐसा होना वैसे रेयर होता है, पहले नीचे ही आता है। तो नीचे आएगा फिर आप इसको मिड में फिर दोबारा से एक बार बाय कर सकते हैं। हालांकि टाइम करना मार्केट को इतना ईजी नहीं है, लेकिन मैं तभी इसको कह रहा हूँ कि आपने मान लीजिए यहाँ पर बाय किया, सॉरी यहाँ पर बाय किया और यहाँ पर सेल किया, 10% का प्रॉफिट किया, नीचे आ गया, आने दो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऊपर जा रहा है तो आपने इसके मिड में जाके बाय कर लिया, फिर वही बाकी 25,000 का, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, आपका 20% लगभग आप 10,000 रुपये का प्रॉफिट कर सकते हैं ईजिली। 10,000 का 50,000 से, सिर्फ 50,000 से बितना। मैं कह सकता हूँ कि इसको अगर टाइम टारगेट मैं इसको मान लूँ, अगर टाइम भी अगर थोड़ा, वैसे टाइमिंग नहीं की जा सकती मार्केट को, लेकिन मैं एक अंदाजन तौर पे आपको बता रहा हूँ टाइमिंग के बारे में। तो लगभग लगभग आपको कितने दिन में हो सकता है ये, 1 सेकेंड, 77 बार्स 108 दिन में, मतलब 1 तिहाई साल, यानी कि 4-5 महीने मान लीजिए, 4 महीने में आप आराम से अक्टूबर, मैं कह रहा हूँ कि अक्टूबर नवंबर के बीच में आपको ये निश्चित तौर से ये टारगेट आपको मिल जाएगा। कितना टारगेट आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर, 1,700 रुपये का टारगेट, 1,700 ईजिली आपको मिल जाएगा। और अगर आप मान लीजिए बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, क्योंकि ये बैंक कोई छोटा मोटा बैंक है नहीं है, सबसे पहली बात तो ये इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। तो आप यहाँ पर अगर 5,000 या 50,000 या जितना भी आपका बनता है वो आप इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस ईयर के एंड तक, मैं यहाँ तक बोला हूँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मैक्स टू मैक्स दिसंबर तक आपको ये प्रॉफिट देके जाएगा 20% का, सिर्फ और सिर्फ दिसंबर तक। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप बाय कर सकते हैं, नहीं लगे तो नहीं कीजिए, लेकिन मैं इसको लाइव इन्वेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा, जैसे कि आपको अच्छा अंदाजा हो जाए कि किस तरह से शेयर मार्केट में काम किया जाता है। और मैं तो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ, चलिए स्क्रीन पर।